So this figure shows a temperature and enthalpy diagram for steam. तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था हीटिंग ऑफ आइस एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें जो फिगर में लाइन ABCDEF है जो उसमें जो फर्स्ट था ग्राफ रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। Now we shall extend the discussion in case the water at 0 degrees Celsius is heated at various constant pressure. And this figure shows the heating of water at various constant pressure. Okay, जैसे example 1 bar, 5 bar, 50 bar as shown in the figure that is represented by CDEF. T1, D1, E1, F1 और C2, D2, E2, F2 etc. तो डिफरेंट प्रेशर्स पे अब वाटर को हीट किया गया है। तो 1 बार पे हीट किया गया उसको पहले, फिर 5 बार पे, फिर 50 बार पे पिक्चर। और ये जो पॉइंट्स हैं D1, D2 पॉइंट्स D1, D2 represents the points of saturated liquid and the locus of such point is called saturated liquid line. तो ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है shown in picture, ठीक है। ये जो लाइन है ना D1, D2, C, E2, E1, E, ये जो लाइन है कर्व है ये जो दिस इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। D1, D2 ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और दूसरी तरफ ऑल द पॉइंट्स E1, E2 ये जो दूसरी तरफ पॉइंट्स ना E1, E2 एटसेट्रा रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ स्टीम एज अ ड्राई सैचुरेटेड। द कर्व ज्वाइनिंग सच पॉइंट्स इज कॉल्ड द सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो ये जो कर्व है ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरफ ये जो है सी डिटेल पॉइंट है, लेफ्ट साइड पे लिक्विड है, लिक्विड लाइंस है, और राइट साइड पे वेपर लाइन, ठीक है। तो राइट पोर्शन जो है कर्व का, ये जो कर्व है ना D1, D2, C, E2, E1, E, ये पूरा कर्व है। इसका जो राइट पार्ट है ना ये जो E1, E2, C, तो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर लाइन। सिमिलरली जो लेफ्ट साइड पे कर्व है दैट इज D1, D2, C, दिस कर्व इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो लेफ्ट साइड पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कर्व है और राइट साइड पे सैचुरेटेड वेपर लाइन कर्व है। तो to the left of saturated liquid line represents a state of liquid fluid as liquid. So left side liquid line represents a state of fluid as liquid between the liquid line and saturation line forming the dome, ये जो है ना, as vapor or wet steam, and the state of fluid to the right of saturated vapor line represents the superheated steam. तो ये जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जो टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम है उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इम्पोर्टेंट। द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये अगर आप देखो ना, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर।
टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, प्रेशर P1 बार है, उसके बाद 5 बार है, इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके ऊपर 50 बार है, इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीजेज with the increase in pressure. So as we keep on increasing the pressure, a state comes at which the latent heat of vaporization becomes zero. To represent by point, ये जो C point represent कर रहा है ना, this state is known as the critical state of steam. Point C is known as critical state of steam. At this state, the liquid will directly be converted into gases state without coming into two phase mixture. इसके बाद जो है लिक्विड उसमें वेपर में कन्वर्ट हो, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट सी पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे तो लिक्विड है, ठीक है ना, राइट साइड पे ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ जो लिक्विड का प्रेशर होगा 221 बार अप्रोक्सीमेटली, और टेम्परेचर 375 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर है लिक्विड का, दैट इज 221 बार और टेम्परेचर 375 डिग्री सेल्सियस। So any liquid at a temperature below its saturation temperature at a given pressure is called supercooled liquid. तो ये था टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। तो इसमें इतना ही है। इसके बाद फिर है टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी डायग्राम, या इसको मोलियर डायग्राम भी कहते हैं। तो ये मोलियर डायग्राम है। मोलियर डायग्राम इसमें तो HS डायग्राम भी कहते हैं या मोलियर डायग्राम भी कहते हैं। मोलियर डायग्राम, तो डायग्राम शोज द कांस्टेंट। इसमें देखो क्या शो कर रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं इसमें, ये P1 P2 दीज आर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। इसके बाद कांस्टेंट ड्राइनेस लाइंस हैं, ये जो है ना, x इज इक्वल टू 0.7, x इज इक्वल टू 0.8, x इज इक्वल टू 0.9, दीज आर कांस्टेंट ड्राइनेस लाइंस, कांस्टेंट ड्राइनेस लाइंस। इसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं, ये जो T1 T2 T3 कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। एंड C रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल पॉइंट, ये जो C है ये क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो मोलियर डायग्राम ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस शो करती है मोलियर डायग्राम। इसमें देखो ये नीचे वेपर है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे लिक्विड है। तो HS diagram is particularly useful for representation of a reversible adiabatic and throttling processes. ये बाद में डिस्कस करेंगे थ्रॉटलिंग और क्या होता है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये मोलियर डायग्राम से हमें टेम्परेचर का पता चलेगा, टीम का जो है ना कितना टेम्परेचर है, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितनी है, जहाँ उसके जो है प्रेशर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उसकी स्पेसिफिक एंथैल्पी कितनी, ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है, ठीक ना, H और S, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है फाइंड आउट की जा सकती है स्टीम की, अगर हमें पता हो कि उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, या ड्राइनेस फ्रैक्शन कितनी है, ठीक है। तो ये ग्राफ यही शो कर रहा है, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है वो
फाइंड आउट कर सकते हैं हम, अगर हमें टीम का जो टेम्परेचर, प्रेशर एंड ड्राइनेस क्वेश्चन है पता हो।